Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोई मुद्दा अगर देखा जाए तो मुद्दा गौण रहे लोग अपने अपने उन लोगों की और पार्टी बेस पे लोगों ने क्या कहते हैं अपना मतदान किया है। भाजपा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ लड़ने की बजाय कमलनाथ के खिलाफ लड़ने लगी और ये सबसे बड़ा मुद्दा बना। चुनाव बड़ा रोचक था। शुरुआत में जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पलायन शुरू किया तो ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा को अपर हैंड मिल सकता है, लेकिन कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा को यूं ही नहीं कहा जाता है। एक बार उन्होंने फिर साबित कर दिया। जिस प्रॉपर प्लानिंग से और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ कमलनाथ ने पूरा फोकस अपने ऊपर किया, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को अपर हैंड दे रहा था बाद में 15 तारीख के बाद खास तौर पर। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी तक। अभी हाल ही में 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव संपन्न हुआ है। किन मुद्दों पर जनता ने वोट की है, आइए मेरे साथ जुड़े हैं छिंदवाड़ा के युवा पत्रकार और उन्हीं से जानते हैं कि जनता ने इस बार किन मुद्दों पर अपना मतदान किया है। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं अमित श्रीवास्तव। अमित जी, आप फील्ड पर रहे होंगे, किन किन मुद्दों पर ये वोट किया है? इस बार का चुनाव सिर्फ कैंडिडेट बेस रहा है और उम्मीदवार जो दोनों पार्टियों ने उतारी है उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी इमेज है, उसके आधार पे ही जनता ने वोट दिए जो मुझे लगता है। और 1.5 महीने का जो समय गुजरा है तो उसमें जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो साइलेंट मोड में है अभी तो फ़िलहाल। 4 तारीख को जो है फैसला होगा, लेकिन जनता अपना वोट अपने कैंडिडेट को वो जिता चुकी है। औपचारिक घोषणा होना बाकी है, तो जो भी अंतर जीत हार का अंतर रहेगा वो बहुत छोटा मोटा तो रहेगा नहीं। लगभग मुझे लगता है कि 70,000 प्लस से जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो इसके आगे ही लीड लेके जीतेगा। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ से लगातार आपने चुनाव का कवरेज किया है। कौन कौन से मुद्दे रहे जनता के और युवा वोटर किस तरफ गया होगा, किसको सपोर्ट किया होगा? जैसे अभी हमारे युवा पत्रकार साथी ने बताया कि ये जो चुनाव था ये मुद्दा विहीन था। यहाँ पर सिर्फ कैंडिडेट के आधार पर ही लोगों ने अपना मतदान किया और कैंडिडेट भी वो जो क्या कहते आपका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो उनकी गढ़ कहलाता है, उनका बेटा चुनाव नकुलनाथ जी लड़ रहा था और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से विवेक बंटी साहू। तो ये जो इनकी अपनी छवि है उसके आधार पर ही लड़ा। जैसे मुद्दे तो बहुत थे मगर इस लोकसभा चुनाव के अंदर कोई मुद्दा अगर देखा जाए तो मुद्दा गौण रहे लोग अपने अपने उन लोगों की और पार्टी बेस पे लोगों ने क्या कहते हैं अपना मतदान किया है। अब ये लोगों ने अपना मतदान तो कर दिया है और इस बार जनता मुखर है, मुखर नहीं है, मूक है। और इसका मैंडेट क्या जाता है मैंडेट ये तो अब 4 तारीख को ही पता चलेगा। और जहाँ तक क्या कहते हैं आपने बताया कि जैसे आप जानना चाह रहे हैं कि मुद्दे क्या रहे, तो मुद्दे कहीं नहीं रहे। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य और अपना प्रादेशिक परिदृश्य की बात देखा तो ये चुनाव पूरा एक तरीके से साइलेंट रहा। लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिला जैसे हम पूर्व की अगर लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर देखते हैं। छिंदवाड़ा जो है वो टॉप पे रहा है, वैसे इस बार भी टॉप पे मतदान छिंदवाड़ा का पूरे प्रदेश स्तर पर टॉप पे रहा है। और फिर भी अगर देखा जाए तो कम से कम 2.5 से 3% मतदान कम हुआ। तो ये चुनाव में लोगों में उतना उत्साह देखा नहीं गया, फीका फीका से ये चुनाव हुआ है। अब 4 तारीख को देखिए कि मैंडेट किस तरफ जाता है, जनता किसको अपना पसंद का उम्मीदवार चुनती है और संसद तक पहुंचाती है। लेकिन छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट पर ये टक्कर देखने को मिली थी। अविनाश जी यहाँ पर है, युवा पत्रकार हैं, लगातार वो फील्ड पर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने कि क्या इस बार वास्तव में टक्कर देखने को मिली है। वास्तव में इस बार का लोकसभा चुनाव जो हुआ वो लोकसभा चुनाव दोनों प्रत्याशियों के बीच ना होकर ये हाई प्रोफाइल हो गया। जैसे कि कमलनाथ यहाँ पे 45 साल से कमलनाथ छिंदवाड़ा में है और सांसद रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा उनका औरा छिंदवाड़ा में है। मुख्यमंत्री एक बार रहे हैं, 15 महीने की उनकी सरकार रही है। लेकिन विकास की अगर बात करते हैं, छिंदवाड़ा के विकास, जैसे कि मुद्दे की बात आ रही है कि भाजपा विकास दिखा रही थी कि विकास कैसे होगा या ये सरकार आएगी तो विकास होगा या नहीं होगा। इन मुद्दों पे जब बात चली तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ लगातार कैंपेनिंग करते रहे चुनाव की।
भाजपा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ लड़ने की बजाय कमलनाथ के खिलाफ लड़ने लगी और ये सबसे बड़ा मुद्दा बना। जैसे कि भाजपा के प्रत्याशी थे विवेक बंटी साहू, लेकिन यहाँ पे उनके चुनाव की कमान लगातार केंद्रीय नेतृत्व और जो राज्य का नेतृत्व है, मुख्यमंत्री लगातार 8-10 बार छिंदवाड़ा आए, इसके अलावा कई बड़े नेता छिंदवाड़ा आए और उन्होंने ही कमान संभाली रही विवेक बंटी साहू की। दूसरी तरफ हर किसी ने टारगेट किया कमलनाथ को, तो यहाँ पे प्रत्याशियों का चुनाव न होकर चुनाव बड़ा हो गया। एक तरफ विकास बात थी, कमलनाथ लगातार पूरे जिले में घूम घूम कर अपने 45 साल का विकास बताते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में 20 साल जो सरकार रही भाजपा की, 20 सालों में भाजपा की सरकार रहने के बाद भी जो भाजपा के नेता हैं या भाजपा के प्रत्याशी है या भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता जो छिंदवाड़ा है, वो यहाँ पे विकास नहीं बता पाए। विकास उनके लिए मुद्दा ही नहीं था। चाल चरित्र और चेहरे की अगर हम बात करें तो चाल चरित्र और चेहरे पे भाजपा ने टिकट इस बार पूरे इंडिया में दिया था। उनका नारा था चाल चरित्र और चेहरा बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ये एक बड़ा मुद्दा बना रहा। ये चाल चरित्र और चेहरा वर्सेस विकास, ये एक प्रमुख मुद्दा छिंदवाड़ा में इस बार रहा, जहां कमलनाथ लगातार अपना विकास गिनाते रहे, नकुलनाथ अपने पिता का विकास गिनाते रहे, वहीं भाजपा बड़े नेताओं की कैंपेनिंग में घिरी रही। ये एक बड़ी बात इस बार चुनाव में देखने को मिली। आशीष जी, हमने देखा है कि लगातार जब चुनाव नजदीक आने के थे और उसमें कांग्रेस के जो कमलनाथ जी के बहुत करीबी नेता थे और जो साथ साथ में राजनीति की, वो लगातार छोड़ के जाते रहे। तो क्या लगता है आपको कि इसमें कांग्रेस के कितना नुकसान होगा या फायदा होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस को नुकसान की बात है तो नुकसान तो होगा, क्योंकि दो कद्दावर नेता जो बोल रहे हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर कहलाते हैं, दीपक सक्सेना जो कि छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनका एक फैन फॉलोइंग अलग है। और वहीं पे जो अमरवाड़ा के जो विधायक है कुंवर शाह जो है, कमलेश शाह, उनका भी एक अपना वहाँ पे अपने क्षेत्र में बहुत दबदबा है। अब लेकिन चुनाव में देखना ये पड़ेगा कि ये कितने यदि भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये कितना वोट में तब्दील करते हैं, तो अपन को 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को डेंट तो है। और एक इस चुनाव में एक बात बड़ी देखने को मिली है कि सभी ये जो पहला ऐसा चुनाव हम लोग ने देखा है, इसके पहले के चुनाव में बड़े शोरगुल रहते थे बहुत। मतलब कमलनाथ ने इस बार किसी भी नेता को यहाँ पे नहीं, कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, बड़ा देखने को मिला। शोरगुल भी नहीं था, बहुत शांत तरीके से यहाँ पे हुआ। हाँ, वहीं पे यदि देखा जाए तो विवेक बंटी साहू के पक्ष में जेपी नड्डा से लेके अमित शाह से लेके सब आए। और देखिए, यहाँ मुद्दा कमलनाथ वर्सेस मोदी का है। जैसे देखा जाए तो आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे मोदी के जो काम है उनको लेके लड़ रही थी और आने वाले विकास को लेकर लड़ रही थी, और कमलनाथ अपने विकास को लेके लड़ रहे थे। अब देखते हैं कि जनता जो है, क्योंकि यहाँ पे जनता डिसाइड करेगी कि उनको ये वो राष्ट्रीय मुद्दे पे अपने वोट पे करती है, स्थानीय मुद्दे को लेके वो करती है। देख लगातार कमलनाथ का गढ़ ढहाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ छिंदवाड़ा आए हैं। क्या इस बार बीजेपी कमलनाथ का गढ़ ढहा पाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? चुनाव बड़ा रोचक था। शुरुआत में जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पलायन शुरू किया तो ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा को अपर हैंड मिल सकता है, लेकिन कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा को यूं ही नहीं कहा जाता है। एक बार उन्होंने फिर साबित कर दिया। जिस प्रॉपर प्लानिंग से और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ कमलनाथ ने पूरा फोकस अपने ऊपर किया, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को अपर हैंड दे रहा था बाद में, 15 तारीख के बाद खास तौर पे। क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़े नेता आए, उन्होंने टारगेट परिवारवाद को जरूर किया, लेकिन उनका फोकस नकुलनाथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उससे ज़्यादा पूर्व सीएम कमलनाथ पर रहा। और कहीं ना कहीं ये लगा कि छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ ने कुछ न कुछ विकास कार्य तो किए हैं। शायद भाजपा इस स्ट्रेटजी को समय पर देख नहीं पाई। तो मुझे ये लगता है कि चुनाव रोचक रहेगा, नज़दीकी मुकाबला है ये कह सकते हैं। लेकिन अब भाजपा की स्ट्रेटजी, क्योंकि प्रथम चरण में चुनाव होने के कारण लोकसभा की अन्य सीटों जैसा वैसा माहौल नहीं बन पाया जो अभी देखने में नजर आ रहा है। यही चुनाव यदि तीसरे या चौथे चरण में रहता तो रोचकता और आती, माहौल बनता। लेकिन लगातार ये देखने को मिला है कि कैलाश विजयवर्गीय जी यहीं पे डेरा डाले हुए थे, तो लगातार 5 लाख वोटों से जीत की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे भाजपा ने भी अब की बार 400 पार का नारा दी है, लेकिन समय के साथ ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा उस आंकड़े तक ना पहुंच पाए। कैलाश विजयवर्गीय जी स्वाभाविक रूप से एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बहुत बेहतर प्लानिंग की, छिंदवाड़ा में भाजपा को चुनाव मैदान में उतारा और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाजपा आगे बढ़त भी ले सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी एक नारा था
जिससे भाजपा के कार्यकर्ता चार्ज हों, पूरी ताकत से मैदान में उतरे। लेकिन जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने मैदान संभाला, 80 वर्ष की आयु में भी लगातार जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, जो भावनात्मक अपील जिले की जनता से की, तो कांग्रेस मैदान में काफ़ी हद तक टक्कर में नजर आ रही है। भाजपा भी दावा तो ये कर रही है कि वो भी नजदीकी अंतर से जीत सकती है, लेकिन अधिकृत परिणाम 4 जून को स्पष्ट होंगे। अब लगातार चुनाव का कवरेज करते रहे हैं, आप साथी हैं हमारे, लगातार आपने देखा फील्ड पर भी गए हैं। इसके पहले वाला चुनाव और ये चुनाव में कितना अंतर देखने को मिला? देखिए, शुरुआत में जब 2014 या 2019 के चुनाव की बात करें तो मोदी जी की लहर थी। पहली बार जब रिजल्ट आया तो मोदी लहर सामने आई, दूसरी बार जब रिजल्ट आया तो मोदी की सुनामी नजर आई, तीसरी बार ये लग रहा था, तो पब्लिक का भी एक माइंडसेट हो जाता है कि कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी ही। तो छिंदवाड़ा जिले का चुनाव टोटल नीरस था। आम जनता के हिसाब से उनका कोई बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था। वोटिंग परसेंट के मामले में छिंदवाड़ा जरूर अव्वल रहा है, लेकिन मतदाता गए हैं बूथ में, अपना वोट डाले हैं। चुनाव प्रचार से उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहा। देखिए, ये बताना बहुत मुश्किल है कि मतदान किस तरफ गया होगा। ये अपन देखें ओवरऑल अभी देश भर में जितना मतदान हुआ है, देखिए मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला रहा है कि जो हमेशा जहाँ पे मतदान का प्रतिशत वह अव्वल रहता है, चाहे वो विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें। बस इस बार देखने को मिला है कि जैसे एक ट्रेंड है कि पूरे देश में ट्रेंड है कि भाई कहीं 6%, कहीं 7%, कहीं 3%, कहीं, तो वैसे ही छिंदवाड़ा में भी 2 से 2.5% मतदान कम हुआ। उसका कोई रिजल्ट को लेकर मुझे नहीं लगता कि इसको रिजल्ट के लेकर कोई फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि शादियों का सीजन हो, उसके कारण भी कुछ रीजन हो, लेकिन ये जो इतना परसेंट मतदान भी कम नहीं हुआ है कि जिसको लेके अपन ये बोल सकें कि मतदान के कारण कोई ऐसा रिजल्ट यदि बताना चाहे कि अधिक मतदान हुआ है कि कम मतदान हुआ है, इसको लेके रिजल्ट के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, पिछले चुनाव में नकुलनाथ जी 37,000 कुछ वोटों से जीत हासिल की थी। क्या लग रहा है इस बार कितना मार्जिन हो सकता है आगे पीछे? देखिए 37,000 जीत सकता है। देखिए 37,000 की बात है तो 4 विधानसभा हारे थे पिछले बार नकुलनाथ। क्या वो उस विधानसभा, वही 4 विधानसभा में क्या वो जीत ले पाएंगे? क्या वो बढ़त उनको मिल पाएगी? क्या भाजपा वो 4 की जगह में और जो अमरवाड़ा जहां से सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले थे, वहां पे जो कमलेश शाह जो आए हैं, क्या उसका वो नुकसान कांग्रेस को होगा? दीपक सक्सेना जो कि अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, क्या उनके जो ये देखिए ये चुनाव में ना एक बड़ी चीज ये है कि समझ में तब आएगा कि आखिर वोट गया किसको, क्योंकि लोग अभी भी यदि आप मतदाता को पूछें तो वो उतना खुल के सामने नहीं बोल रहा है कि उसने वोट किसको किया है। ये छिंदवाड़ा जो उपचुनाव हुआ था पिछले बार 2019 में, तो लोकसभा भी साथ में हुई थी, तो उस समय कमलनाथ जी सीएम का एक चेहरा था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, वही उम्मीदवार हैं, इस बार क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री खुद कमलनाथ थे और उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था। चूंकि नकुलनाथ का पहला चुनाव था। दूसरा, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जो परिवारवाद की बात भाजपा ने 2024 के चुनाव में की है, ये परिवार की बात छिंदवाड़ा जिले के लोगों में 2019 के चुनाव में सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये था कि परिवारवाद हावी हुआ है या पुत्र मोह कमलनाथ का हावी हुआ है, इसीलिए नकुलनाथ को टिकट मिली है। तो ये एक बड़ा फैक्टर 2019 के चुनाव में काम किया। इसके अलावा एक बड़ी बात ये थी, छिंदवाड़ा जिले में 41% वोटर आदिवासी है और पिछली बार जो कैंडिडेट खड़े हुए थे नत्थन शाह जी, वो एक आदिवासी समाज से आते हैं और बड़ा आदिवासी समाज छिंदवाड़ा जिले में है। तो कहीं ना कहीं उनका फायदा भी उनको मिला और भाजपा का पर्टिकुलर वोटर का फायदा अलग मिला। कांग्रेस पे या कमलनाथ पे जो पुत्र मोह का आरोप लगा मुख्यमंत्री रहते हुए भी, ये एक बड़ी बात हुई। 38,000-37,000 वोट का जो अंतर आया, उस समय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो नकुलनाथ जीते वो बहुत कम वोटों से जीते। तो इसके पीछे ये एक बड़ा कारण था। इस बार कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है, 5 साल नकुलनाथ सांसद रह चुके हैं। 5 सालों में नकुलनाथ की कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जिसको लेके कि किसी तरीके का कोई आरोप लगे, ऐसी कोई गतिविधि नहीं रही। दूसरा, कोरोना काल में जिस तरीके से नकुलनाथ और कमलनाथ ने अपने जिले को संभालना चाहिए, तो इंडिया भर की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें अव्वल ही रहे, क्योंकि 2 साल 3 साल कोरोना काल रहा, सरकारें काम नहीं कर पाई। लेकिन हमारे यहाँ सांसद नकुलनाथ रहते हुए नकुलनाथ ने काफी इस विषय पर काम किया, लोगों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी। तो एक तो ये उनको फायदा मिल रहा है कि 5 सालों में जो उन्होंने अपनी खुद की कनेक्टिविटी बढ़ाई, ये एक बड़ा विषय रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात भाजपा को लेके ये आ रही थी कि छिंदवाड़ा सीट अगर जीतनी है भाजपा को, तो छिंदवाड़ा में किसी बड़े नेता को उतारा जाना चाहिए था।
ये बात विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि शिवराज जी के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार 2 दौरे जो हुए, उससे लोगों को लगने लगा था कि ऐसा भी संभावना है कि शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा की टिकट मिल जाए, या वो आए भी थे और उनको नहीं भी मिलती है तो कोई बड़ा नेता यहाँ से उतरेगा, ये उम्मीद छिंदवाड़ा वालों को थी और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव जा रही थी। लेकिन अचानक जैसे ही लोकल प्रत्याशी की बात आई तो हालांकि भाजपा ने इसको ये कहा कि हम आपके जिले का लड़का आपको दे रहे हैं, ये बात जरूर कही। लेकिन जैसी कि बात लोकल नेताओं और विकास को लेके है कि भाई 20 साल से भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं 15 महीने की सरकार के बाद वापस 3.5 साल 4 साल भाजपा की सरकार रही, कई नेता हमारे यहाँ के बड़े एक्टिव रहे, बहुत ऑरा उनका बड़ा रहा, लेकिन विकास की अगर हम बात करते हैं कि वो ये कह दें कि हमने ये करा दिया, तो ये स्थिति कहीं नहीं आई। विकास पे चुनाव ही नहीं लड़ पाए। जब विकास पे चुनाव नहीं लड़ पाए तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेके कि लोग चाहते थे कि भाजपा जीते, कि एक नेता हमको कम से कम ऐसा मिले कि विकास हो, लेकिन ले लेके कहानी वहीं आ गई कि यार विकास तो पहले भी हो सकता था क्योंकि सरकार थी, इन लोगों ने क्यों नहीं कराया, अब क्या उम्मीद करें। तो ये एक बड़ी बात इस बार के चुनाव में देखने को मिली। मतलब ये पब्लिक रिव्यू है, पब्लिक रिव्यू ऐसा गया कि एक बड़े नेता की उम्मीद में अचानक छिंदवाड़ा से टिकट मिल गई और फिर पूरा मामला जो है वो बड़े नेताओं से लेकर कमलनाथ, दोनों प्रत्याशी, फिर मैं वही कहूंगा कि दोनों प्रत्याशी कहीं ना कहीं न्यूट्रल समझ में आए। विवेक बंटी साहू जी की तरफ से भाजपा के बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे और नकुल नाथ की तरफ से कमलनाथ चुनाव लड़ते रहे, और भाजपा के बड़े नेताओं ने भी नकुल नाथ को टारगेट करने की बजाय कमलनाथ को टारगेट किया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि नकुल नाथ प्रत्याशी है या कमलनाथ प्रत्याशी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं परिणामों में 4 तारीख को जरूर देखने को मिलेंगी, ऐसा मेरा सोचना। देखिए, जोर तो पूरी लगा रही है भाजपा ने, सारे जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं उनको भी यहाँ मैदान में उतार दिया था। बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे कैंपेनिंग में लगे थे पूरे चुनाव भर में। लेकिन जनता है, अब जनता राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कितने उसमें लेती है ये तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, और चूंकि आचार संहिता का भी आप पालन करते हुए इस बारे में खुल के बोल पाना, अभी कोई भी पब्लिक भी रिव्यूज जो आ रहे हैं उसमें भी जनता अभी साइलेंट मोड में है। उनने अपना जो मत है वो पेटियों में बंद कर दिया है, फैसला कर चुके हैं वो, और अभी साइलेंट मोड में बैठे हैं। 4 तारीख को डिसीजन जो है वो सबके सामने होगा। ये युवा, जो बड़ी संख्या में युवा मतदाता था, इनके क्या मुद्दे रहे थे इस चुनाव में? छिंदवाड़ा जिले की जनता में युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, इनके लिए इस चुनाव में जो मुझे महसूस हुआ है और जो लोगों से चर्चाओं के दौरान भी सामने आया है, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे नहीं रहे हैं, मुद्दा विहीन ये चुनाव रहा है। यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट को ही लोगों ने चुना है। कैंडिडेट दोनों ही पार्टी के जो थे उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वोटिंग हुई है इस बार की। तो ये थी छिंदवाड़ा के पत्रकारों की राय जो आपने सुनी है। छिंदवाड़ा जिले में पहले चरण में ही चुनाव संपन्न हो चुके थे। यहाँ से विवेक बंटी साहू बीजेपी के उम्मीदवार थे और वहीं कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी थे। दोनों में बहुत जबरदस्त टक्कर देखी गई है, लेकिन अब 4 जून को जो आने वाला रिजल्ट है वही सिद्ध करेगा कि ये चुनाव जीतकर संसद पहुंचेगा। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा, MP तक।